देवकी नंदन जी, 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर तुमने इतना बावेला कर दिया और 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर तुमने स्वर्ग और नरक में पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। अरे उन लोगों को नरक में क्यों नहीं पहुंचाते जो मूंछ रखाने पर लोगों की हत्या कर देते हैं? उन लोगों को नरक में ले जाने की कोशिश क्यों नहीं करते हो जो लोग छोटे मासूम बच्चे को घड़ा छूने पे मार देते हैं? उन लोगों को नरक में क्यों नहीं पहुंचाते हो जो लोग गरीब लोगों की बारात घोड़ी पे चढ़ने नहीं देते हैं? उन लोगों को नरक में क्यों नहीं भेजने की बात करते हो जो भेदभाव करके स्कूल में, कॉलेजों में, सरकारी कार्यालयों में, और जो अपना सीधा साधा काम कर रहा है और डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञा को दोहरा रहा है, संविधान के दायरे में रहकर बात कर रहा है, धर्मनिरपेक्ष रहने में दायरे में बात कर रहा है। आपने ठेका ले लिया है लोगों को स्वर्ग और नरक पहुंचाने का। आप ही उसके जिम्मेदार हैं क्या? आप उसे सर्टिफिकेट देंगे क्या? कोई भी नरक और स्वर्ग के बहाने से डरने वाला नहीं। तुम्हारा नरक और स्वर्ग अपने पास रखो। इस समाज के पास हजारों साल से अच्छे शुभ कर्म हैं। इस समाज के पास अच्छे अच्छे विचार हैं। इस समाज के पास सेवा भाव है। ये समाज संविधान को मानता है। ये संविधान देश को मानता है। आप लोग जो संविधान के दायरे से हटकर बात करते हैं, नरक में उनको जाना चाहिए। और देवकी नंदन जी, आपको हम एक बात बता दें, अब ये जातिवाद चलने वाला नहीं है। अब ये छुआछूत की जो तुम बात करते हो वो चलने वाली नहीं है। कभी कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान नहीं बनाया, ये अब चलने वाली बात नहीं है। ये आप लोग इस बात को छोड़ दीजिए। केवल राम और कृष्ण के न मानने से आदमी नरक में जा रहा है? केवल हिंदू देवी देवताओं की पूजा न करे वो नरक में जा रहा है? इस देश में सबसे ज़्यादा ईसाई हैं पूरी दुनिया में, वो राम और कृष्ण को नहीं मानते हैं, क्या नरक में जाएंगे? मुसलमान इस देश में इस दूसरे नंबर पर आते हैं पूरी दुनिया में, क्या वो तुम्हारे राम और कृष्ण को नहीं मानते हैं? तो क्या वो नरक में जाएंगे? और आप जो एक बात कहते हैं कि मुसलमानों की बात नहीं की, उसमें से ईसाइयों की बात नहीं की कि ईसाई ईसा मसीह को नहीं मानूंगा या इस्लाम को नहीं मानूंगा। अरे वो कोई इस्लाम धर्म को थोड़े छोड़ रहे हैं, वो उस गड़ी सड़ी व्यवस्था को छोड़ रहे हैं जिस व्यवस्था ने हजारों साल से उनको नरक जीवन और गंदगी में जीने के लिए मजबूर किया है। वो उस धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं जिस धर्म ने अंधविश्वास आडंबर करके उनको गुलाम बनाया है। वो उस धर्म की छोड़ने की बात करते हैं जिस धर्म में कदम कदम पर जातिवाद और छुआछूत है। वो उस धर्म को छोड़ने की बात करते हैं जिस धर्म में इंसान इंसान के बीच में गैर बराबरी है। वो उस धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर अंधविश्वास आडंबर पाखंड है। वो उस धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं जो ईश्वर और भगवान और तमाम देवी देवताओं के ऊपर उन्हें फंसाए रखा है। वो लोग ऐसे रास्ते की तरफ जा रहे हैं जहाँ भगवान बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पहले मानवता की और समता की बात की थी, इंसानियत की बात की थी, करुणा की बात की थी, भाईचारे की बात की थी। और उन्होंने करुणा के साथ साथ उन लोगों को भी अपने धर्म में आने के लिए आह्वान किया था जिन लोगों को अछूत माना जाता था, जिन लोगों को नीच माना जाता था, जिनको जातिगत आधार पर प्रताड़ित किया जाता था। देवकी नंदन पांडे जी कथावाचक ही इस बात को नहीं कह रहे हैं। ढेर सारे जो कथावाचक हैं जो ब्राह्मणवाद का समर्थन करते हैं, ऊंच नीच को रखना चाहते हैं, भेदभाव को जिंदा रखना चाहते हैं, भारतीय संविधान का विरोध करते हैं,
वो सब लोग इस नरक स्वर्ग की चर्चा करेंगे, क्योंकि नरक ये हजारों सालों से इन्होंने बना रखा है। वो स्पेस में जाकर बनाया है मंगल ग्रह पर, और स्वर्ग जो है इन्होंने बनाया है और भी ऊंचा जाकर। स्वर्ग का लोभ और नरक का भय दिखाकर ये अब तक यहाँ पर सत्ता में काबिज रहे हैं। अब तक ये दान दक्षिणा लेकर अपना जीविकोपार्जन करते रहे हैं। लेकिन अब जो बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो आज जागृत हो गया है और वो ये मानता है कि कहीं स्वर्ग नरक नहीं है। इस धरती पर ही स्वर्ग है, इस धरती पर ही नरक है। यदि हम अच्छा काम करेंगे तो वो हमारे लिए स्वर्ग है, खराब काम करेंगे तो वो हमारे लिए नरक है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि आप लोग यदि अच्छा जीवन चाहते हो तो किसी की हत्या मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, नशीले पदार्थ ग्रहण मत करो। और बुद्ध ने कह दिया कि तुम्हारा जीवन बड़ा आनंदमय होगा, बड़ा सुखद होगा, बड़ा खुशियों से भरा होगा। लेकिन ये लोग नरक का भय दिखाकर, अंधविश्वास आडंबर का भय दिखाकर, भाग्य का भय दिखाकर, शनि का भय दिखाकर, तमाम देवी देवताओं का भय दिखाकर समाज को हजारों साल से गुमराह करते आए। आपको मालूम है कि पूरा का पूरा देश जातिवाद की आग में झुलस रहा है, पूरा देश सांप्रदायिकता की आग में झुलस रहा है। और इस आग से यदि कोई बचा सकता है तो केवल मेरे बाबा साहब का सिद्धांत और भगवान बुद्ध की वाणी है, वही इस देश को बचा सकता है। दूसरा और कोई सिद्धांत नहीं है। जहाँ जहाँ बुद्ध होगा वहाँ पर युद्ध नहीं होगा, जहाँ जहाँ बुद्ध होगा वहाँ पर वर्ण व्यवस्था नहीं होगी, जहाँ जहाँ बुद्ध होगा वहाँ ऊंच और नीच नहीं होगी, जहाँ जहाँ बुद्ध होगा वहाँ पर मनुष्य सब बराबर होंगे, जहाँ जहाँ बुद्ध होगा वहाँ पर इंसानियत जिंदा रहेगी। और आप लोग संविधान भी बना रहे हो। 16 से 19 तक आरएसएस के प्रभाग मंडल की मीटिंग हो रही है प्रयागराज में, इलाहाबाद में। और वो इस बात के लिए मीटिंग हो रही है कि धर्मांतरण कैसे रोका जाए। धर्मांतरण कहीं नहीं हो रहा है, विचारों का परिवर्तन हो रहा है। आपको रोकना है तो इस चीज़ को रोको कि सारे लोग मंदिर में पुजारी बनेंगे, के लिए कोई जातिवाद ऊंच नीच नहीं रहेगी। सारे लोग कथावाचक होंगे, सारे लोग मंदिरों में पुजारी होंगे। लेकिन देश में 5000 वर्ष से देख रहा हूं, ये यहाँ पर केवल ब्राह्मणी कथावाचक होता है, यहाँ पर केवल पुजारी भी ब्राह्मणी होता है। क्या बैकवर्ड के लोगों का अधिकार नहीं है? क्या बैकवर्ड के लोग इसमें पुजारी नहीं बन सकते? क्या बैकवर्ड के लोग यहाँ पर मंदिर में पूजा पाठ नहीं कर सकते? क्या बैकवर्ड के लोग वो अन्य चीज़ों को नहीं मान सकते? आपको बता दूं देवकी नंदन पांडे जी, आपको यदि मालूम न हो तो तुम्हारे इस राम मंदिर की सबसे ज़्यादा वकालत करने वाले लोग बैकवर्ड के लोग थे। सबसे ज़्यादा उस ढांचे को गिराने वाले भी बैकवर्ड के लोग थे। सबसे ज़्यादा आरएसएस में भी वो सबसे ज़्यादा बैकवर्ड के लोग हैं। देवकी नंदन जी, आपको याद न हो तो आपको याद दिला दूं, विनय कटियार बजरंग दल के अध्यक्ष हैं, उमा भारती वो आरएसएस की और बीजेपी की हमेशा नेता रही हैं। और कल्याण सिंह ने तो ये कह दिया था कि यदि राम मंदिर बने तो मैं हजारों बार फांसी के तख्ते पर लौट सकता हूँ। लेकिन तीनों ही जाति के लोगों को उस निर्माण कमेटी में नहीं रखा गया, वो तीनों ही बैकवर्डों को उस ट्रस्ट में नहीं रखा गया, तीनों ही बैकवर्डों को अलग कर दिया गया। उमा भारती भाजती रहीं और वो सरयू नदी के तट पर चली गईं। और यही नहीं, सबसे ज़्यादा तुम्हारे आरएसएस के व्यक्ति रामनाथ
कोविद थे, उनको भी तुमने भूमि पूजन के समय, अनावरण के समय आमंत्रित नहीं किया, जबकि वो तुम्हारी मुखालफत ही नहीं, तुम्हारी वकालत करते हैं। आप लोग इस स्वर्ग और नरक को अपने पास रखो। अब दलित और पिछड़ों को तुम्हारे स्वर्ग नरक की जरूरत नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा जिसका कर्म होगा वैसा वो बनेगा, जैसे उसके विचार होंगे वैसा उसका मन होगा, और जैसा मन होगा वैसे उसके संस्कार होंगे। ये हजारों साल से जितनी पवित्रता का संदेश, जितनी मानवता का संदेश, जितना इंसानियत का संदेश, जितना भाईचारे का संदेश, जितना करुणा और मैत्री का संदेश बुद्ध ने दिया, उतना और कोई नहीं दे सकता है। आप राजेंद्र पाल के बारे में बोल रहे हैं कि नरक में ये सारे 22 प्रतिज्ञाएं लेने वाले नरक में जाएंगे। अरे ढेर सारे लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग ईसाई धर्म स्वीकार कर गए, मुस्लिम धर्म स्वीकार कर गए, वो नरक में नहीं गए, बल्कि उनके बच्चों को जो ईसाई बने उनको अच्छा एजुकेशन मिला, वो ईसाई बने तो उनका रहन सहन में परिवर्तन आया। जो लोग बौद्ध बने, आपको मालूम होना चाहिए शेड्यूल कास्ट में सबसे ज़्यादा करोड़पति हैं तो महाराष्ट्र में हैं, और वो बदलाव आया तो वो एजुकेशन की वजह से आया। तुमने एजुकेशन से दूर रखा, तुमने धन से दूर रखा, तुमने बाहुबल से दूर रखा, तुमने हथियारों से दूर रखा, और तुम कह रहे हो कि नरक में जाएंगे। नरक में तो हम जब जाएंगे जब हमारी बच्चों की शिक्षा बंद हो जाएगी। नरक में जब जाएंगे जब हमारे ऊपर व्यापार नहीं रहेगा। नरक में जब जाएंगे जब हमारा आचरण अच्छा नहीं होगा। नरक में जब जाएंगे जब हमारा चरित्र बिगड़ जाएगा। नरक में जब जाएंगे जब हम शराब पिएंगे। नरक में जब जाएंगे जब हम किसी बहन बेटी को बुरी दृष्टि से देखेंगे। नरक में जब जाएंगे जब हम लोग किसी की हत्या करेंगे। हम लोग हत्या नहीं करते हैं, हम लोग चोरी नहीं करते हैं, हम लोग गलत काम नहीं करते हैं, हम लोग व्यभिचार नहीं करते हैं, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, हम लोग भारत के संविधान का विरोध नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा वो लोग झूठ बोलते हैं जो भारतीय संविधान का विरोध करते हैं।